नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के पंचदशः पाठः यानी 15वें पाठ वृक्षाः सत्पुरुषाः युः। वृक्ष सत्पुरुष यानी सज्जन के समान होते हैं। इस पाठ को यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर कुछ संवाद दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित हुई है। ठीक है, विद्यालय में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई है और किस लिए आयोजित हुई है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। छात्राः ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेन सह वार्तालापम कुर्वन्ति। शिक्षकेन सह यानी शिक्षकों के साथ संलापम कुर्वन्ति यानी बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कहा गया है। एक बच्चा अपने शिक्षक से क्या पूछ रहा है? श्रीमन अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्ध वायुं यच्छति। अहम अर्थात मैं जीवशास्त्रस्य पुस्तके जीवशास्त्र के पुस्तक में पठामि पढ़ा हूं कि वृक्षाः शुद्ध वायुं यच्छति पेड़ शुद्ध वायु देते हैं। दूसरा छात्र क्या बोल रहा है? श्रीमन मम माता अपि वदति यद वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। दूसरा बच्चा कह रहा है कि श्रीमान जी मेरी माता भी कहती हैं कि वृक्षाः पूज्याः भवन्ति यानी वृक्ष जो हैं पूजनीय होते हैं। फिर देखिए शिक्षक ने क्या उत्तर दिया उनका? प्रियाः छात्राः प्रिय छात्र सत्यम सत्य वृक्षाः शुद्धवायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्याः। शिक्षक ने कहा कि आपने जो बात कहा वो सत्य है। वृक्षाः अर्थात पेड़ हमें शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, सर्वम अपि यच्छन्ति सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्याः इसलिए वे पूजनीय हैं। आगे देखिए फिर एक छात्र ने अपने शिक्षक से क्या प्रश्न किया? श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इव। एक बच्ची ने अपने शिक्षक से क्या पूछा? श्रीमान अहम एकम सुभाषितम पठितवती मैंने एक सुंदर कथन, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, सुविचार, सूक्ति, मैंने एक सुंदर विचार पढ़ा है जिसमें वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति जिसमें वृक्ष को सत्पुरुष के समान बताया गया है अर्थात सज्जन के समान बताया गया है। शिक्षक ने क्या उत्तर दिया? किम एवं अस्तु तरहि तत्सुभाषितम श्रावयतु। शिक्षक ने क्या कहा? ऐसा क्या है, ठीक है, तरहि तत्सुभाषितम श्रावयतु तो फिर वो सुभाषितानी वो सुंदर विचार श्रावयतु यानी सुनाओ। छात्रा क्या करी है? अस्तु श्रीमन ठीक है श्रीमान। ठीक है, उसके बाद छात्रा कौन है? मुदिता यानी प्रसन्न होकर के सुभाषितम श्रावयति सुंदर विचार को, सूक्ति को सुना रही है। अन्य छात्रा है अपि गायंती और अन्य छात्र भी गा रहे हैं यानी उस बच्ची के साथ दोबारा दोहरा रहे हैं। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं और पाठ की सूक्तियों को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहली सूक्ति देखिए। छाया मन्यस्व कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थायो वृक्षा सत्पुरुषा इव। एक बार फिर से इस सूक्ति को पढ़ लेते हैं। छाया मन्यस्व कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थायो वृक्षा सत्पुरुषा इव। आइए सबसे पहले इस श्लोक के पदच्छेद को करते हैं। पदच्छेद में क्या बताया गया है? छायाम अन्यस्व कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थायो वृक्षा सत्पुरुषा इव। अन्वय देखिए क्या है? वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति
फलानि अपि परार्थायो यच्छन्ति अतः वृक्षाः सत्पुरुषा इव सन्ति। तो आइए अन्वय के माध्यम से हम जो है इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं। तो देखिए आखिरी पंक्ति क्या है, वृक्षाः सत्पुरुषा इवो, जो पेड़ हैं वो क्या है, सत्पुरुष के समान है। अब भाई सत्पुरुष के समान क्यों है, उसको जो है हम इस श्लोक में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अन्वय में क्या बताया गया है, वृक्षाः अर्थात पेड़, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं अर्थात खुद, आतपे अर्थात गर्मी में या धूप में, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं, आतपे अर्थात धूप में रहते हैं, किंतु लेकिन अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, अन्यस्य अर्थात दूसरों के लिए, छायाम कुर्वन्ति छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थायो यच्छन्ति, यच्छन्ति अर्थात देते हैं, परार्थायो दूसरों के लिए, फलानि अर्थात फल, फल भी दूसरों को देते हैं। अतः इसलिए वृक्षाः सत्पुरुषा इवो सन्ति, वृक्ष जो हैं सत्पुरुष के समान होते हैं। फिर से देख लीजिए, वृक्ष स्वयं धूप में रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए छाया देते हैं, उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं, इसीलिए पेड़ को यहाँ पर सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष के समान बताया गया है। आइए अब भावार्थ के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ में देखिए, वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति, पेड़ स्वयं सूर्य के आतप में अर्थात धूप में या गर्मी में तिष्ठन्ति रहते हैं, किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, लेकिन अन्य प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, अपितु दूसरों को अपने फल दे देते हैं। अतः इसलिए ते सत्पुरुषाः इव सन्ति, वे सत्पुरुष के समान हैं। यतः ये सज्जनाः भवन्ति, जिस प्रकार सज्जन होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति, सज्जनों की क्या परिभाषा है, जो स्वयं कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। उसी प्रकार पेड़ भी स्वयं कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरों को छाया और फल पहुंचा करके उनकी मदद करते हैं। तो आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। दूसरा हमारा श्लोक देखिए क्या है, 10 कूप समा वापी 10 वापी समा हृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्रो समो द्रुमः। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं श्लोक को। 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्रो समो द्रुमः। पदच्छेद देखिए क्या है इसका, 10 कूप समा वापी 10 वापी समा हृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्र समा द्रुमः। ये क्या हो गया, इस श्लोक का पदच्छेद हो गया। अन्वय देखिए, 10 कूप समा वापी अस्ति 10 वापी समा हृदः अस्ति 10 हृद समः पुत्रः अस्ति 10 पुत्रः समः द्रुमः अस्ति। तो अब अन्वय के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। 10 कूप समा वापी, कूप अर्थात कुआं, वापी वापी का अर्थ होता है छोटा तालाब, यानी 10 कुओं के बराबर एक तालाब होता है। 10 वापी समा हृदः, हृद कहते हैं बड़े जलाशय को, यानी 10 छोटे तालाब के बराबर एक बड़ा जलाशय होता है। 10 हृद समः पुत्रः, और 10 जलाशयों के बराबर एक पुत्र होता है। 10 पुत्र समः द्रुमः, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। तो देखिए पेड़ की यहाँ पर कितनी महिमा बताई गई है ना। आप 10 कुआं खुदवाने के बाद जो आपको पुण्य मिलेगा, यदि आप एक वापी खुदवा देते हैं तो उतना पुण्य आपको मिल जाता है, और 10 वापी के बराबर एक जलाशय खुदवाने पर पुण्य मिलता है, और 10 जलाशय के बराबर एक पुत्र प्राप्ति में आनंद मिलता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ का फल मिलता है। अर्थात 10 पुत्रों को पढ़ा लिखा करके आपने योग्य बना दिया, उतना आनंद यदि आप एक पेड़ को पाल पोस करके बड़ा कर दिया तो आपको 10 पुत्रों के बराबर सुख वो देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ की क्या है, कितनी अच्छी महिमा बताई गई है। आइए आप इस श्लोक को भावार्थ के माध्यम से समझते हैं। 10 कूपै समाना एका वापी भवति। 10 कूपों के समान एक वापी होती है, यानी छोटा तालाब। एवं एवो उसी प्रकार 10 वापी समाना एका हृदय भवति। 10 वापी के समान एक जलाशय होता है। 10 हृदय समानः एकः पुत्री अथवा पुत्रः भवति। 10 बड़े जलाशयों के बराबर एक पुत्र अथवा एक पुत्री होती है। तथैव उसी प्रकार 10 संतानै समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति। उसी प्रकार 10 संतानों के बराबर एक पुत्र मूल्यवान होता है। अर्थात एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। एक ही वृक्ष सबसे अधिक उपकारी होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम अवश्यमेव कुर्वन्तु। इसलिए हम सबको वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार हो गया दूसरा श्लोक। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं, जो कि बहुत सुंदर श्लोक है। अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणुपजीवनम सुजनस्यैव एषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणुपजीवनम सुजनस्यैव एषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अब देखिए इस श्लोक में हम क्या पढ़ेंगे। वृक्ष की विशेषता है कि कभी भी अपने पास में आए हुए याचक को वापस नहीं लौटाता, जबकि मनुष्य में ऐसा गुण नहीं है। मनुष्य क्या है, कई बार व्यक्ति को वापस कर देता है। तो आइए पदच्छेद इसका देखते हैं। अहो एषां वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्यो इव एषां वै विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय देखिए। अहो एषां सर्व प्राणुपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव एषां अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। ठीक है, अन्वय के माध्यम से अब हम यहाँ पर अर्थ जानेंगे। अहो एषां सर्व प्राणुपजीवनम जन्म वरम अस्ति। उनका जन्म, एषां उनका, सर्व प्राणुपजीवनम सभी प्राणियों के जीवन के लिए जो सहारा बनते हैं, तस्य जन्म वरम अस्ति। उनका जन्म धन्य है। अर्थात जो सभी प्राणियों के लिए सहारा बनते हैं, सभी लोगों का जो कल्याण चाहते हैं, उनका जन्म वरम अर्थात श्रेष्ठ है। सुजनस्य इव एषां अर्थिनः विमुखाः नास्ति। सुजनस्य इव, सुजनस्य अर्थात सज्जन लोगों की तरह, एषां यह भी है। कौन? वृक्षा, जो पेड़ है वो भी सज्जन लोगों की तरह है। क्यों? क्योंकि अर्थिनः जो याचक होते हैं, विमुखा न यान्ति, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। पेड़ एक ऐसा सज्जन पुरुष है जिसके पास जाओ तो अपना सब कुछ निछावर कर देता है, कभी किसी याचक को वापस खाली हाथ नहीं भेजता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ को सज्जन के समान बताया गया है। ठीक है। श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणाम जन्म श्रेष्ठम अस्ति। इन वृक्षों का, इन पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानाम उपकाराय भवन्ति। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म है वो सर्वेषां जीवानाम सभी जीवों के लिए उपकारी होता है। यथा सज्जनेभ्यः, जिस प्रकार सज्जन लोग, जनानाम निराशा न भवति, सज्जन लोगों से लोग निराशित नहीं होते हैं, उनसे निराशा उन्हें नहीं मिलती है। तथा वो उसी प्रकार वृक्षाणाम समीपे, पेड़ों के समीप, वृक्षों के समीप आगत्यो आए हुए, अर्थिनाम जनानाम निराशा न भवति, यानी याचक लोगों को कभी भी निराशा नहीं होती है। तेषाम आसान रूपम वृक्षाः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति। उनकी आशा के अनुरूप पेड़ उनको फल, पुष्प यानी फूल और छाया देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ कभी भी किसी को निराशित नहीं करता है ना। वृक्ष से जो भी व्यक्ति चाहता है, चाहे फल हो,
चाहे पुष्प हो, चाहे छाया हो, सब कुछ पेड़ उनको प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ को सज्जन पुरुष के समान बताया गया है। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। इसी श्लोक में भी पेड़ के महत्व को बताया गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, किस लिए फल आते हैं उनमें? परोपकाराय, यानी परोपकार के लिए जो है पेड़ फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परः उपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए वहन्ति नद्यः, नदी बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः अर्थात गाय। परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए, दुहन्ति अर्थात दूध देती हैं। परोपकाराय इदं शरीरम, और सज्जनों का जो शरीर है वो भी क्या है? परोपकाराय, दूसरों के हित के लिए होता है। आइए अब इस श्लोक के पदच्छेद को करते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अन्वय देख लीजिए। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए फलते हैं। नद्यः अर्थात नदी परोपकाराय वहन्ति, नदी परोपकार के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गाय दूसरों के हित के लिए दूध देती है। परोपकाराय इदं शरीरम अस्ति, और सज्जन पुरुषों का जो शरीर है वो भी परोपकार के लिए होता है। अब इसकी श्लोक का जो है भावार्थ देख लेते हैं। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, वृक्ष कभी स्वयं अपना फल नहीं खाता है। अन्य खादन्ति, दूसरे लोग उसका फल खाते हैं। ना तो वृक्षा स्वयं खादति, स्वयं फल नहीं खाता है। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदी भी अपना जल स्वयं उपयोग नहीं करती है, बल्कि अन्य एव प्राणिनः कुर्वन्ति, दूसरे लोग ही नदी के जल का उपयोग करते हैं। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति, इसी प्रकार गाय भी दूसरे लोगों के लिए दूध देती है। एवमेव अस्माकं जीवनम, इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो भी अन्येषां उपकाराय भवतु, दूसरे लोगों के उपकार के लिए होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार सज्जन पुरुष दूसरों का कल्याण करते हैं, पेड़ दूसरों के लिए फल देते हैं, नदी दूसरों के लिए जल देती है, गाय दूसरों के लिए दूध देती है, उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन उपकार में लगाना चाहिए। ठीक है, आइए अब इस पाठ के अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी, धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी, धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। आइए यहाँ पर इसी श्लोक में पेड़ों को धन्य बताया गया है ना? क्यों धन्य बताया गया है? क्योंकि कोई भी याचक, जो भी आप पेड़ के पास इच्छा लेकर के जाते हैं, पेड़ उसको प्रदान करता है। कोई भी याचक पेड़ के पास से खाली नहीं जाता है। आइए सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी, धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अन्वय देखिए, अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को भी जानेंगे। येषां पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी, अर्थात ये जो वृक्ष हैं क्या क्या देते हैं हमें? पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल, छाया, मूल, मूल का अर्थ क्या होता है? जड़,
वल्कल अर्थात अपनी छाल, दारुभी अर्थात लकड़ियां, अर्थिनः विमुखः न यान्ति, अर्थिनः अर्थात जो याचक होते हैं, विमुखः न यान्ति वापस नहीं जाते हैं, इसलिए ते महीरुहा धन्याः सन्ति, वे महीरुहा अर्थात पेड़ धन्य हैं। पेड़ों को धन्य क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि पेड़ों के पास से कोई वापस नहीं जाता है ना। जो भी कोई पुष्प लेने जाता है, कोई पत्र लेने यानी पत्ता लेने जाता है, कोई फल लेने जाता है, कोई छाया लेने जाता है, कोई पेड़ों की जड़ लेने जाता है, तो कोई उनकी छाल, तो कोई पेड़ों की लकड़ी लेने जाता है। और पेड़ सभी व्यक्तियों को जो लेने जाता है उसको जरूर प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ों को यहाँ पर धन्य बताया गया है कि आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका भावार्थ पढ़ लीजिए। प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। लोग वृक्ष से पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। कहने का तात्पर्य क्या है कि पेड़ों के पास जो कुछ भी है वो सब क्या है? प्राणियों के लिए है। वृक्षाः कदापि याचकान् निराशान् ना कुर्वन्ति, पेड़ कभी भी अपने याचकों को निराशा नहीं देते हैं। अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति, इसलिए पेड़ धन्य हैं। आइए अब इस पाठ के आखिरी श्लोक को पढ़ते हैं। आखिरी श्लोक बहुत सुंदर है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए इस श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई गई है। परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकार के लिए ही सताम अर्थात सज्जनों की, विभूतयः अर्थात संपत्ति होती है। ठीक है, तो इस श्लोक के अर्थ को समझने से पहले इस श्लोक के पदच्छेद को करेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय देखिए और अन्वय के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को भी समझेंगे। नद्यः अर्थात नदी, अम्भः स्वयं न पिबन्ति, अम्भ का अर्थ क्या होता है? जल यानी पानी। नदी पानी स्वयं एव न पिबन्ति, स्वयं नहीं पीती है ना। नदी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, उसी प्रकार वृक्ष भी स्वयं फलानि न खादन्ति, अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाहाः अपि सस्यम न अदन्ति खलु, वारिवाहाः का अर्थ क्या होता है? बादल, अर्थात बादल भी सस्यम न अदन्ति, सस्य कहते हैं फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, है ना। जिस प्रकार नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार बादल भी फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार के लिए होती है। अर्थात सज्जन भी पेड़, नदी और बादल के समान होते हैं। आइए अब भावार्थ के माध्यम से इस श्लोक को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो भावार्थ देखिए क्या कहा गया है। नद्यः स्वीयं जलम स्वयं न पिबन्ति, नदी स्वयं का पानी कभी भी नहीं पीती है, अपितु दूसरों के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए जल को देती है। एवं उसी प्रकार वृक्षाः यपि, पेड़ भी फलानि स्वयं न खादन्ति, अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघाः यपि जलम वर्षन्ति, मेघ भी जल बरसाते हैं।
किंतु वृष्टि यानी बारिश से उत्पन्न सस्यम स्वयं न खादंती, फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। अनेक प्रकारेण, अनेक प्रकार से सज्जनानां संपदः, सज्जनों की संपत्ति भी परोपकाराय भवंती, परोपकार के लिए होती है। अर्थात हमें भी नदी, पेड़ और बादल की तरह परोपकार करना चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ के श्लोकों को पढ़ लिया है। अब हमारे सामने क्या है, इस पाठ के कठिन शब्द है ना। तो कठिन शब्दों को आप देख लीजिए, यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, फिर उनके संस्कृत में अर्थ बता दिए गए हैं, और हिंदी में भी उनका अर्थ दिया गया है, फिर इंग्लिश में उसका अर्थ दिया गया है, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।